हेलो दोस्तों, आज हम वीवो फ़ोन में चार्जिंग एरर, बैटरी एरर, चार्जिंग नॉट शो और इत्यादि जो भी समस्याएं आती हैं चार्जिंग से रिलेटेड, उन समस्याओं को इस वीडियो में देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आप पूरी वीडियो तक देखते रहें। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉल्ट को कहाँ-कहाँ से और किस-किस तरह से फॉल्ट क्रिएट होता है और कहाँ-कहाँ से उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है? मेरे पास जो फ़ोन इस समय तो मौजूदा हालत में वीवो Y12 है, जिसमें कि टेम्परेचर लो की प्रॉब्लम है। और कुछ फ़ोनों में ऐसा भी होता है टेम्परेचर हाई, अनएबल टू चार्ज, बहुत सी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। और इन इनमें अक्सर ये देखा गया है कि मतलब कभी-कभी कि जो फ़ोन हमारा आता है वीवैट आईडी अनएबल टू चार्ज की समस्या जो है, जो नीली लाइन से एक वायर दिखाई गई है बोर्नियो में, यहाँ से जो 10 किलो ओम की रजिस्टर जो वीवैट की वीवो में अक्सर 3 पिन का जैक ही होता है, ठीक है? जो बीच वाली लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन हमारी सीपीयू से आती है, जो कि 48 किलो ओम की एक रजिस्टर से कनेक्टेड होती है। और ये बैटरी डायरेक्ट इस बैटरी जो आईडी लाइन है, यहाँ 10 किलो ओम की रजिस्टर है और इसी से अगले चल के एक रजिस्टर और यूज की जाती है। वो रजिस्टर हमारी लगभग 47 किलो ओम की होती है। ठीक है? ठीक है। और इस वीडियो में देखो, अब बाई स्टेप बाई, क्योंकि बोर्नियो में कहीं बहुत से ऐसी फॉल्ट हैं जो दुकानदार यानी कि जो रिपेयर मैन होता है, यानी कि मिस्त्री जो होता है, उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। लेकिन बोर्नियो में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाया गया जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है। आपको या फिर जो स्कीमेटिक लेआउट की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ-कुछ मॉडलों में ऐसा भी होता है कि उनका हार्डवेयर और जो लेआउट और स्कीमेटिक्स है, वो दिए नहीं होते हैं। उस समय व्यक्ति को दिक्कत तो आ जाती है। जैसे कि ये थर्मिस्टर है। आप देख सकते हैं ये वीवो Y12 बहुत से जितने बोर्डों में होता है, कहीं न कहीं ये थर्मिस्टर यूज़ किया जाता है नीचे सब बोर्ड में। अगर ये बैटऑन लाइन से आती है, बैटऑन लाइन से ये एक 1 किलो ओम की जो पावर आईसी के ऊपर होती है रजिस्टर, उसी से डायरेक्ट इस थर्मिस्टर के ऊपर एक जम्पर लगता है, जो कि ये रजिस्टर है। जो 2 कैपेसिटर आप ध्यान से देखें, ये जो 2 कैपेसिटर हैं, ये रजिस्टर हमारी 1 किलो ओम की है और यहीं से वो लाइन जाती है, जो कि चार्जिंग जो सबबोर्ड जैक वाला फ्लक्स केबल के पास होता है, ये टेस्ट पॉइंट से डायरेक्ट उसी लाइन पे जाती है। अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाता है फ्लक्स लूज़ हो जाती है, फ्लक्स चटक जाती है और फ्लक्स खराब होने के या फिर जैक ऊपर बोर्ड का या फिर सबबोर्ड का जैक खराब हो जाता है, तब भी हमारे पास ये समस्या आ जाती है। ठीक है, ये रजिस्टर वो है, इस रजिस्टर से आप डायरेक्ट भी जंपर थर्मिस्टर के लिए उतार सकते हो या फिर वहाँ से भी जंपर उठा सकते हो। लेकिन बाय द वे कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि मदरबोर्ड की जो लेयर होती है, वो लेयर भी डैमेज होने के कारण वहाँ तक इसकी जो वैल्यू है। और ये रजिस्टर जो है, ये अपनी लगभग 47 किलो ओम की है। ये रजिस्टर जो है, वो हमारी चार्ज एलडीओ वगैरह और ट्रिप पीएमयू यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट, इसी से ये भी कनेक्टेड होती है, जो कि ट्रिप की लाइन पे जाती है। और जो आर बना हुआ है यहाँ, लगभग पिन नंबर 15 है, उस पे बीसीडीटी की लाइन आती है। बीसीडीटी से एक रजिस्टर जो फीडबैक के लिए बनाया जाता है, वो अगर ग्राउंड हट जाता है तब भी हमारी चार्जिंग की समस्या आ जाती है। 636357 सीआरबी में और 6358 में इस होता है। जो भी 4G मदरबोर्ड है, उनमें ये होता है कि मतलब एक फीडबैक बनाया जाता है। अगर वो लेयर किसी तरह से या हीट सील उतारते समय अगर बाय द वे कि वो रजिस्टर ग्राउंड से हट गई, तब भी हमारी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी बात आती है हमारे पास कि एक समस्या आती है कि अनएबल टू चार्ज की समस्या। अनएबल टू चार्ज की समस्या है तो आप इस आईडी की लाइन को ही देखेंगे, थर्मिस्टर की नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। अगर चार्जिंग शो ना कर रही है, आप थर्मिस्टर को चेक कर सकते हो निसंदेह। और ये आईडी की लाइन एक सीपीयू पे जाती है, वो तो हमारी 10 किलो ओम की रजिस्टर है ही है। ठीक है, ये जो रजिस्टर है, ये हमारी 47 किलो ओम की रजिस्टर है, जो कि 2 कैपेसिटर से अटैच है। और इसका एक ईएन लाइन पे
एक तो हमारी आईडी लाइन को एक सिरा हो गया और दूसरा सिरा जो सीपीयू में जाता है वो ईएन के लाइन को जाता है, ठीक है, ईएन के लाइन को, ठीक है। ये भी हमको देखना पड़ेगा। और बहुत सी बार हमने देखा है कि फ़ोन में जैसे कि बैटरी फेक चार्जिंग, यानी कि फेक चार्जिंग की भी समस्या होती है। फेक चार्जिंग की समस्या अक्सर हमारे यहाँ फ़ोन में डीपी डीएम जो लाइन होती हैं, डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस वाली लाइनें, ये भी हमारी मेन भूमिका निभाती हैं। अगर चार्जिंग जैक किसी कारण से अगर उसकी जो चार्जर पिन की जो पिन होती हैं वो अगर डैमेज हो जाए डीएम डीपी की, तब भी हमारे फ़ोन में फेक चार्जिंग की समस्या पैदा हो जाती है। और एक समस्या और भी होती है जो हमारी बीपीएच पावर चार्जिंग आईसी के बराबर में लगी होती है कॉइल, उस कॉइल से भी हमारे पास समस्या खड़ी होती है, ठीक है। ये जो कॉइल है ये हमारी बीपीएच बूस्ट कॉइल है, ये अगर हमारी कॉइल डैमेज हो जाए या फिर वीक हो जाए तब भी हमारे पास दिक्कत आ जाती है। अब हमारे पास जो फ़ोन है इस समय वीवो Y12 है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें जो टेम्परेचर लो की प्रॉब्लम है वो आखिर क्यों आ रही है, ठीक है। ये फ़ोन जिस स्थिति में मेरे पास आया ये फ़ोन दिखा हुआ तो है, ठीक है। और इसकी जो डायोड रीडिंग वगैरह है हम वो भी चेक कर लेंगे। जो ये तो हमारी आईडी लाइन है, मैंने इस फ़ोन में जब काम किया था तो ये जो 10 किलो ओम की रजिस्टर है ये डायरेक्ट करी हुई थी। डायरेक्ट करी हुई थी तो ये डायरेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर देंगे रजिस्टर को तब भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर फ़ोन में फ़ॉल्ट नहीं भी होगा तब भी हमारी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। इस रजिस्टर की जगह हम 10 किलो ओम की ही रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो टेम्परेचर लो की थी, ना कि इनेबल टू चार्ज। जो हमारे एक मैसेज आता है वार्निंग कि कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल टीम्स, ये जो समस्या आती है वो हमारी इसी आईडी वाली लाइन से आती है। चलो बात कर लेते हैं कि चार्जिंग शो ना करना या फिर टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर लो के बारे में, ठीक है। ये 6357 CRB है, इसमें कौन कौन सी लाइन हमें देखनी है। एक तो बैटॉन की लाइन, थर्मिस्टर बैटॉन से कनेक्ट होगा चाहे वो सब बोर्ड में हो या बैटरी की फ्लक्स में, ठीक है। हमें वो यू उसकी जो वायर है जो लाइन है जहाँ जहाँ जो भी वेब्स हैं वो हमें यूज करना ही करना है कि वो लाइन हमारी कनेक्टेड हैं या फिर किसी तरह से वो डैमेज है, क्योंकि अगर डैमेज होगी तब भी हमें समस्या आएगी। अब जैसे ये जो मैं जहाँ प्रोब रखा हूँ यहाँ हमारी ट्रिफ की लाइन, VCTT की लाइन, चार्ज LDO, चार्ज एलडीओ से एक रजिस्टर यूज होता है जो कि डायरेक्ट जो चार्जिंग वाली लाइन होती है यानी कि BUSB, वो चार्ज एलडीओ वाली रजिस्टर जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है इसी से, ठीक है। और अगर वो भी किसी तरह से बैटरी डैमेज की वजह से या फिर किसी तरह से अगर वो हट जाती है या फिर ड्राई हो जाती है तो हमारे पास नॉट चार्जिंग की समस्या खड़ी हो सकती है। ये जो रजिस्टर है ये पहली वाली दो कैपेसिटर को छोड़ के ये हमारी बैटॉन की रजिस्टर है, ठीक है, 1 किलो ओम। दूसरी वाली जो रजिस्टर हमारी हमारा जो ट्रिफ की रजिस्टर है ये भी हमें देखना ही देखना है। अगर इनकी वैल्यू घट बढ़ गई, घटती तो है नहीं रजिस्टर की वैल्यू, बढ़ना ही बढ़ना है या फिर ओपन हो जाएगी या फिर ड्राई हो जाए तब भी, या फिर हीट सिंक उतारते समय ये निकल जाए तब भी हमें चार्जिंग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पहली फर्स्ट जो है 1K 47K, इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। अगर वो आपको वैल्यू बढ़ी हुई लग रही है तो आप रजिस्टर को चेंज करेंगे, आपकी समस्या 100% फिक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर लो की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। जो एक तो फर्स्ट जो नीचे से जिधर हम स्क्रू लगाते हैं फर्स्ट वाला ग्राउंड है, सेकंड वाला हमारा बैटॉन की लाइन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर जो दो कैपेसिटर को छोड़ के एक रजिस्टर लगी है वो रजिस्टर 1 किलो ओम की है। और 1 किलो ओम की ये जो पैड जो है ये पैड हमारा बैटॉन की है और ये DMDP है और ये बैटॉन है, ठीक है। यहाँ से हम एक जंपर उठाएंगे क्योंकि फ्लक्स को मेरे को लग रहा है कि फ्लक्स हमारी डैमेज है, ठीक है।
एक जंपर लगाएंगे और इस थर्मिस्टर के जिधर साइड माइनस है उधर नहीं, दूसरी साइड हम लगाएंगे, वहां से एक जंपर उठा के इस टेस्ट पॉइंट पे, थर्मिस्टर वाले टेस्ट पॉइंट पे बैट ऑन के एक जंपर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो टेम्परेचर लो की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम बैट ऑन को देखेंगे। हाँ, और अगर आप चार्जिंग जैक चेंज कर रहे हैं और फेक चार्जिंग की समस्या आ रही है उस फ़ोन में, तो आपका टाइट है एक बार डीएम-डीपी की लाइन को। और क्योंकि देखो एंड्रॉयड फ़ोन से ही या जो फ़ोन चार्जर लगाते ही ऑटो बूट करते हैं, उन फ़ोनों में आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि चार्जर की प्रत्येक पिन कनेक्टेड सोल्ड होना चाहिए। अगर कोई भी पिन ड्राई या फिर अनसोल्ड रह गई, तब भी ये समस्या हमारे पास फेक चार्जिंग की समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें एक जंपर यूज करते हैं और जंपर को यूज करने के बाद हम नोटिस करेंगे कि हमारी समस्या का प्रॉब्लम खत्म हुआ या फिर नहीं। आप जंपर यूज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो जंपर यूज कर रहे हैं वो जंपर हमारा ऐसा ना हो कि कहीं से मतलब उसकी जो स्किन होती है वो डैमेज हो, क्योंकि इस पे जो थर्मिस्टर, इस पे एक डिवाइडर बनता है जिस पे 0.6 वोल्टेज आते हैं। ठीक है, और वो सेंस करके हमारे सीपीयू को ये बताता है कि हमारे फ़ोन का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि थर्मिस्टर का यूज ही इसलिए किया जाता है कि फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट करने के लिए। अगर फ़ोन हीट करेगा तो सीपीयू अपना वर्क धीमा कर देगा। ठीक है, ऐप्स को चलाना बंद कर देगा। आपने देखा होगा कि कभी-कभी फ़ोनों में कुछ ऐप्स ओपन नहीं होती हैं, या फिर टेम्परेचर हॉट ये भी आता है कि दिस फ़ोन इज़ हॉट, और कुछ ऐप्स वर्क नहीं करती। ये सब जो भी दिक्कत आती हैं वो हमारे सेंसर टाइप का एक थर्मिस्टर काम करता है, क्योंकि सेंसर ही मान लो, क्योंकि थर्मिस्टर का काम ही ये है कि फ़ोन का टेम्परेचर को एडजस्ट करना। सीपीयू को ये महसूस कराते हैं जिस भी पार्ट में टेम्परेचर हीट होगा या फिर बोर्ड हीट होगा, वो सेक्शन काम करना ही बंद कर जाएगा। क्योंकि जैसे 4GP है, 4GPA में भी एक डिवाइडर के ज़रिए एक थर्मिस्टर यूज़ किया जाता है। चार्जिंग सेक्शन में भी थर्मिस्टर यूज़ किया जाता है, वाईफ़ाई सेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, और हमारे सीपीयू के पास में चार्जर की आईसी के पास में कुछ-कुछ फ़ोनों में ऐसा होता है कि सिर्फ़ नेटवर्क सेक्शन में यूज़ करते हैं और एक चार्जिंग के पास में यूज़ कर लेते हैं। ये जो हमारा थर्मिस्टर है, यहाँ हम ये एक जंपर लगाते हैं। ठीक है, इस साइड में देखो आप कहाँ जंपर किस टाइप से करना है, ये भी मैं बताऊँगा आपको। देखो जो जानते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे जो नए भैया हैं, काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, उन्हें क्योंकि समस्या देखो छोटी होती है, लेकिन अगर वो पता ना निकले तो वो क्रिएट समस्या हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो समस्या जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर नॉलेज ना हो, अगर नॉलेज नहीं है तो वो छोटी समस्या बड़ी हो जाती है। क्योंकि कुछ का जैसे कि अगर आपके पास बोर्नियो भी है, तब भी आप चलो ढूंढ लोगे, लेकिन कहाँ ढूंढना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि इस चीज़ की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। हर चीज़ या हर कार्य टूल्स की सहायता से नहीं, अनुभव भी मांगती है वो चीज़, या फिर नॉलेज भी मांगती है। फ़ोन मैंने जंपर यूज़ कर लिया और जो टेम्परेचर की समस्या मेरे फ़ोन में बन रही थी, वो अपना नोटिस करते हैं कि ठीक हुई या फिर नहीं। वीवो का सिंबल मैंने चार्जिंग लगाया, ठीक है, आ गया। और इस पे आप देख सकते हैं ऑन पे ऐसे में चार्जिंग का सिंबल भी आ गया। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि फ़ोन मैंने स्विच ऑफ पे भी चेक करना है, क्योंकि फ़ोन मैंने जब फ़ॉल्ट दिखाया था आपको, तो फ़ॉल्ट था स्विच ऑफ पे। तो एक काम करते हैं कि फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और उसके बाद इस पर चार्जर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी चार्जिंग चलती है या फिर वही प्रॉब्लम बनी हुई है। चार्जिंग का सिंबल आ चुका है और ये देखेंगे कि चार्जिंग प्रॉपर होती है फिर नहीं। देखो चार्जिंग हमारी प्रॉपर होने लगी। ठीक है, और अगर मेरे पास क्वालकॉम या फिर अदर फ़ोन आते हैं, अभी आज ही आता है, तो मैं इसमें पार्ट 2 इसका बनाऊँगा कि वो उसकी जो चार्जिंग प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।